हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पाषाण काल को देखा था। आज हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे। वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, जिसको अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे अधिक प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, त्रयी नाम तीनों वेदों के लिए प्रयोग होता है। ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेदों से प्राप्त होती है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसकी जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि चारों वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो जादुई माया, वशीकरण या जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है। तो देखिए, उपनिषद जो है ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे। तो देखिए, उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो कैकेयी के राजा थे। अगला प्रश्न है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है। तो मोक्ष प्राप्ति के जो साधन की चर्चा है इनकी चर्चा उपनिषद में की गई है। अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है। तो वैदिक नदी जो अस्कनी है इसकी पहचान वर्तमान समय में चिनाब नदी के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार कौन सी नदी वर्णित है। तो सबसे अधिक बार जिस नदी का वर्णन है वो है सिंधु नदी। आगे नोट दिया हुआ है कि पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्था में जिसे अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। आगे हम लोग देखने वाले हैं वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। तो वैदिक काल में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम। जैसे प्राचीन नाम था अधन्या, जिसका वध ना हो, ये गाय को कहा जाता है। आज के गाय को पहले अधन्या कहा जाता था। दूसरा है राजा, जिसका अर्थ होता था गोपा। प्राचीन नाम था राजा का गोपा। तीसरा है अतिथि, जिसका प्राचीन नाम था गोहता या गोहन। चौथा है धनी व्यक्ति, जिसका प्राचीन नाम था गोमत। पांचवा है युद्ध, जिसका प्राचीन नाम था गवष्टि, गेसु या गम। छठा है पुत्री, जिसका प्राचीन नाम था दुहिता। सातवां है अनाज, जिसका नाम था धान्य। आठवां है मरुस्थल, जिसका प्राचीन नाम था धन्व। नौवां है उपजाऊ भूमि, जिसका प्राचीन नाम है उर्वरा। 10वां है पशुचारण योग्य भूमि, जिसका प्राचीन नाम था खिल्य। 11वां है हल से बनी नालियाँ, जिसका प्राचीन नाम था सीता। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। तो इसका उत्तर होगा सामवेद। सामवेद में संगीतों का संकलन है। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था। तो देखिए, पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति पर राजा का नियंत्रण होता था। अगला प्रश्न है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है। तो वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति देवता को माना जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा। तो परवर्ती काल में उसके बाद उसका प्रयोग सिक्के, कॉइन के लिए किए जाने लगा, निष्क शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो देखिए, पुरुष मेधा प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे वेद और उससे उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण, सूक्त और उपनिषद।
तो जैसे वेद है ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण हैं कौशितकी ऐत्रेय, सूक्त हैं इसमें 1028 मंत्र हैं, और उपनिषद हैं इसके ऐत्रेय कौशितकी, और आरण्यक हैं इनके ऐत्रेय कौशितकी, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, और इसके उपवेद हैं आजुर्वेद, और इसके प्रवर्तक हैं प्रजापति। दूसरा है अजुर्वेद, इसका ब्राह्मण है तैत्तरीय शतपथ, और उपनिषद है कठी, तैत्तरीय, श्वेताश्वर, ईश, बृहद्यारण्यक, मैत्रायणी, और इसके आरण्यक हैं तैत्तरीय शतपथ, बृहद्यारण्यक। इसके पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहा जाता है। इसके उपवेद हैं धनुर्वेद, जिसके प्रवर्तक करता थे विश्वामित्र। अगला है तीसरा सामवेद, इसके ब्राह्मण हैं पंचविश, इसमें 1875 मंत्र हैं, और इसके उपनिषद का नाम है केन छांदोग्य, और इसके आरण्यक हैं जैमिनीय, छांदोग्य, और अध्येता है उद्गाता। इसको पढ़ने सामवेद को पढ़ने वाले उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जिसके प्रवर्तक हैं नारद। चौथा है अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो ब्राह्मण हैं इसको गोपथ कहा जाता है, और इसमें 6000 मंत्र हैं, और इसके जो उपनिषद हैं इसका नाम है मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक, और इसके अध्येता ब्रह्म कहलाते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाले ब्रह्म कहलाते हैं, और इनके उपवेद हैं शिल्पवेद, और इसके प्रवर्तक करता हैं विश्वकर्मा। प्रश्न है कि ईरान से भारत में आर्य के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये इसका उत्तर होगा बुगाज कोई अभिलेख। ईरान से भारत में जो आर्य आए थे इसकी सूचना बुगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो इसका उत्तर होगा अंग एवं मगध को। उत्तर वैदिक काल में अंग एवं मगध को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद काल में हुआ था। आगे नोट है कि ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक परिचय माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के जो दूसरे से लेकर के 7वें मंडल हैं ये सबसे अधिक प्राचीन हैं, इसलिए इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध दशराज युद्ध जो था वो परुशनी नदी पर लड़ा गया था, जिसका वर्तमान नाम रावी है। आगे नोट है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है कि आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्य लोग जो है अपना जीवन पशुपालन एवं कृषि कार्य करके चलाते थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो देखिए यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए होता था। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वैदिक काल में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली था उनका नाम था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। आगे नोट है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो देखिए गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो देखिए सत्यमेव जयते शब्द जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेदिक नदियाँ और उनके प्राचीन नाम और उनके आधुनिक। जैसे पहला नदी है वितस्ता। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। दूसरा है विपाशा। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। तीसरा है दृशदूति जिसका आधुनिक नाम है घग्गर। दृशदूति का आधुनिक नाम है घग्गर।
उसी तरह चौथा है कुब्रू, जिसका आधुनिक नाम है कुर्रम। पांचवा है कुंभा, जिसका आधुनिक नाम है काबुल। छठा है सदानीरा, जिसका आधुनिक नाम है गंडक। सातवां है अस्किनी, जिसका आधुनिक नाम है चिनाब। आठवां है शत्रुदी, जिसका आधुनिक नाम है सतलज। नौवां है गोमल, जिसका आधुनिक नाम है गोमती। 10वां है सिंधु, जिसका आधुनिक नाम है सिंध। और 11वां है सरस्वती, जिसका आधुनिक नाम है घग्घर। और 12वां है सुसोमा, जिसका आधुनिक नाम है सोहन। और 13वां है स्वास्ति, जिसका आधुनिक नाम है स्वाद। अगला देखते हैं हम लोग ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे। तो ये कहलाते थे उपाध्याय। क्या कहलाते थे? उपाध्याय। आगे है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शुल्ब सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश जो है ये अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य का अर्थ होता है असत्य से सत्य की ओर चलो। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो देखिए चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य जो है ये कवि थे और गार्गी कवियत्री थी। इनका चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था। तो देखिए वैदिक काल में जो लंबे समय तक कन्या अविवाहित रहती थी उसको अमाजु कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल हैं। द्विज श्रेणी में शामिल था ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। आगे नोट है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है और इसे नदी तमा या नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।